हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सोल्यूट इन ए सॉल्यूशन इज 0.1। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन दे रखा है बेटा मुझे सोल्यूट का। ठीक है, कितना 0.1। तो मुझे इतना पता है बेटा कि सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट 1 होता है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या आ जाएगा बेटा मेरा 1 माइनस 0.1 दैट इज इक्वल टू 0.9 आ गया। एक बात तो ये होगी बेटा। फिर कहता है कि एट 298 केल्विन टेम्परेचर मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज सेम एज इट इज मोलरिटी। तो मोलरिटी और मोलरिटी एक ही है बेटा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, मोलरिटी क्या होती है बेटा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, और मोलरिटी क्या होती है बेटा? ये होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, हमें डेंसिटी कितनी दे रखी है बेटा? सॉल्यूशन की डेंसिटी दे रखी है, ध्यान रखना। डेंसिटी क्या होती है बेटा? मास बाय वॉल्यूम दे होती है। ये दे कितनी रखी है? 2 ग्राम पर मोल दे, 2 ग्राम पर एमएल दे रखी है। रेशियो पूछा बेटा मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट का। तो हम कैसे करेंगे बेटा? देखिए ध्यान से। देखिए मुझे डेंसिटी कितनी दे रखी है? 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दे रखी है ना, तो मैंने एमएल लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है वैसे। ठीक है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब बेटा 1 एमएल के बराबर ही होता है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब लिख लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे इतना पता है बेटा कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब से 1 लीटर बनता है। ठीक है, अगर इतना है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में 2 ग्राम प्रेजेंट है, ठीक है, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब में कितना हो जाएगा बेटा मेरा? अगर 1000 सेंटीमीटर क्यूब ले लो तो कितना हो जाएगा? 2000 ग्राम हो जाएगा। या फिर मैं कह सकता हूँ कि बेटा मेरा 1 लीटर के अंदर कितना हो जाएगा बेटा मेरा? 2000 ग्राम मेरा सॉल्यूशन प्रेजेंट है। सॉल्यूशन का मास 2000 ग्राम है, तो मेरा मास ऑफ सॉल्यूशन मेरा, अगर मैं 1 लीटर वॉल्यूम लेता हूँ सॉल्यूशन की, तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आता है बेटा मेरा? 2000 ग्राम आता है। कब आ रहा है बेटा 2000 ग्राम? जब मेरा मास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितनी है बेटा? मेरी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मेरी 1 लीटर है। इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, वॉल्यूम सॉल्यूशन मेरी जब 1 लीटर है, तो एक चीज सोचिए बेटा, जब मेरे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर है, मास ऑफ सॉल्यूशन 2000 ग्राम आ रहा है, तो अगर मैं मान लूँ कि मेरा मास ऑफ सोल्यूट मेरा x ग्राम है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा बेटा मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सोल्यूट। तो कितना आ जाएगा बेटा? मास ऑफ सॉल्यूशन 2000 ग्राम माइनस मास ऑफ सोल्यूट दैट इज x। ये आ गया इतना मास ऑफ सॉल्वेंट। मेरे पास मास ऑफ सॉल्वेंट आ चुका है बेटा, मेरे पास मास ऑफ सोल्यूट आ चुका है। अभी के लिए x और 2000 माइनस एक्स हो गया बेटा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ चुकी है। अब अगली चीज क्या कहता है बेटा? अब मैं मोलिटी लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा बेटा? मोलिटी लिखी जाएगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ, क्या मान लेता हूँ बेटा? इसका मोलिकुलर वेट m1 है, इसका मोलिकुलर वेट सॉल्वेंट का m2 है। इनका रेशियो चाहिए हमें। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे लिखे जाएंगे? नंबर ऑफ मोल्स कैसे लिखा जाता है बेटा? ये होता है गिवन वेट बाय मोलिकुलर वेट। ठीक है, गिवन वेट बाय मोलिकुलर वेट। गिवन वेट होना चाहिए मेरा ग्राम में, मोलिकुलर वेट होना चाहिए बेटा मेरा ग्राम पर मोल में। ठीक है, तो गिवन वेट कितना बेटा मेरा? सोल्यूट का x ग्राम है। ठीक है, मोलिकुलर वेट कितना बेटा मेरा? m1 ग्राम पर मोल है। तो ये आगे नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, मोलिटी क्या होती है बेटा? और फिर क्या आ जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मास ऑफ सोल्यूट यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास गिवन वेट बाय मोलिकुलर वेट। गिवन वेट x ग्राम है बेटा, मोलिकुलर वेट मेरा m1 है। ठीक है, मास ऑफ सोल्वेंट कितना है बेटा? मेरा मास ऑफ सोल्वेंट है 2000 माइनस x ग्राम। केजी के लिए ऊपर क्या कर दिया? 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ तक बेटा कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, है ना? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मेरी मोलरिटी आ गई है बेटा, और मोलरिटी लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? मोलरिटी लिखी जाएगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ऊपर आ जाएगा x ग्राम डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट दैट इज m1 x ग्राम पर मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। वॉल्यूम सॉल्यूशन कितनी है बेटा? मेरी 1 लीटर है। तो वैसे भी लिख सकता हूँ कि मेरा x बाय, इन दोनों इक्वली करना है बेटा, m1 मोलिटी और मोलिटी इक्वल है बेटा, तो x बाय m1 इंटू में ऊपर 1000 डिवाइड बाय 2000 माइनस एक्स बराबर है बेटा किसके? x बाय m1, है ना? x बाय m1 के बराबर है या नहीं है? ठीक है, ये क्या लिखा बेटा मैंने? मोलिटी लिखी है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। केजी के लिए ऊपर जार गया बेटा, 2000 माइनस एक्स मास था बेटा मेरा। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा बेटा मेरा? यहाँ से m1 से m गया बेटा मेरा, x से x गया, तो ये आ जाएगा 1000 इज इक्वल टू 2000 माइनस एक्स। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी मेरी 2000 माइनस 1000 डेट इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो मेरा मास ऑफ सोल्यूट मेरा 1000 ग्राम आ गया बेटा। मास ऑफ सोल्यूट कितना आ गया बेटा? मेरे पास 1000 ग्राम आ चुका है। ठीक है, अगर मेरे पास मास ऑफ सोल्यूट आ गया, है ना, तो मास ऑफ सोलवेंट कितना हो जाएगा बताइए? तो मास ऑफ सोलवेंट भी 2000 माइनस एक्स ही है बेटा, तो मास ऑफ सोलवेंट कितना हो जाएगा? ये 2000 माइनस में से 1000 करा दो, ये भी 2000 ग्राम हो गया। दोनों का बेटा मेरे पास मास आ चुका है। अब मुझे इतना पता है कि मोल फ्रैक्शन कितना था बेटा? सोल्यूट का 0.1 था। और मोल फ्रैक्शन क्या होता है बेटा? मोल फ्रैक्शन होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ठीक है, अगर सोल्यूट की बात करोगे तो डिवाइडेड टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स कैसे लिखा जाता है? ये कितना दे रखा है बेटा? 0.1 दे रखा है। नंबर ऑफ मोल्स कैसे लिखा जाता है? गिवन वेट बाय मोलिकुलर वेट। तो गिवन वेट तो बेटा कितना आया मेरा?
1000 ग्राम, मोलिकुलर वेट कितना है m1, ठीक है, डिवाइड बाय 1000 बाय m1 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, वेट कितना है 1000 ग्राम ही, मोलिकुलर वेट कितना है बेटा मेरा m2, किसका सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का ना। अब क्या करेंगे बेटा 0.1 को उस साइड ले जाओ मल्टीप्लाई कर दो, है ना। अब क्या करेंगे बेटा, देखिए मैंने क्या कर रहा हूँ, इसको इस साइड लेके जा रहा हूँ, इस पूरे पार्ट को उससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 0.1 से, तो यहाँ लिख देते हैं बेटा, देखिए ध्यान से कितना आ जाएगा सोल्व करने पर, ये आ जाएगा मेरा 0.1 को मल्टीप्लाई करोगे बेटा इससे 1000 से, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 100 बाई m1 प्लस 100 बाई m2, उस साइड नहीं उस साइड जाके मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, ये आ जाएगा 1000 डिवाइड बाई m1, तो m1 वाली टर्म एक साथ कर लें नहीं कर लें, तो ये आ जाएगा 100 डिवाइड बाई m2 इज इक्वल टू 1000 माइनस हो जाएगा बेटा 900 डिवाइड बाई m1। हमें रेशियो चाहिए बेटा किसका, मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट बाय सॉल्वेंट का, सोल्यूट का मैंने मोलिकुलर वेट माना था m1, सॉल्वेंट माना था m2, तो मुझे चाहिए m1 बाय m2, है ना। तो m1 बाय m2 चाहिए, तो m1 उस साइड ले जाओ, 100 नीचे ले आओ बेटा, मैंने क्या कर रहा हूँ, इसको उस साइड लेके जा रहा हूँ, 100 को नीचे ले आ रहा हूँ, तो ये आ जाएगा बेटा मेरा m1 बाय m2 इज इक्वल टू, इस साइड क्या था ऊपर 900 था, नीचे नीचे 100 चला गया बेटा उसके, ये आ जाएगा नीचे 100, तो 0 से 0 कट गया, तो m1 टू द m2 रेशियो कितना आएगा बेटा, मेरा आएगा 9:1, ठीक है। तो 9:1 का मतलब क्या होगा बेटा, रेशियो ऑफ द मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट इज 9, ठीक है। हेंस ऑप्शन 9 इज द करेक्ट आंसर हियर। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर। थैंक यू सो मच।